रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और फिर इंटरनेट। इन सब के बाद दुनिया अब एक बिल्कुल नए रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रही है और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी स्मार्ट और भी बेहतर होती जा रही है। तो चलिए इस सफर में इसकी पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये जो क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, ये आखिर आई कहाँ से? मतलब इसका आविष्कार किसने किया और इसका सफर असल में कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, आज चैट जीपीटी, मिड जर्नी, जेमिनाई जैसे एआई टूल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे किसी ईमेल का जवाब देना हो या कोई तस्वीर बनानी हो, एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर जगह एआई ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इस कहानी की जड़ें है ना, असल में बहुत गहरी हैं। ये हमें उस समय में वापस ले जाती हैं जब कंप्यूटर सिर्फ एक कल्पना हुआ करते थे। तो सब कुछ शुरू हुआ 1830 के दशक में चार्ल्स बैबेज के एक मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के साथ। फिर करीब एक दशक बाद 1843 में एडा लवलेस ने एक थिंकिंग मशीन की कल्पना की। लेकिन असली मोड़ तब आया 1950 में, जब महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या मशीनें सोच सकती हैं? और फिर फाइनली 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इस फील्ड को अपना नाम मिला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, इसी कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका मानना था कि एक दिन मशीनें इंसानों की तरह ही सीखने, तर्क करने और यहाँ तक कि खुद को सुधारने में भी सक्षम हो जाएंगी। तो इस नए विचार के जन्म के साथ ही ना एक जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई। वैज्ञानिकों को लगा कि मंजिल अब बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। 1960 के दशक में एलाइजा जैसा एक प्रोग्राम बना जो लोगों से बातचीत करता था। फिर 1969 में आया शेकी, जो पहला ऐसा मोबाइल रोबोट था जो अपने आसपास की दुनिया को समझकर अपने काम के बारे में खुद सोच विचार कर सकता था। इससे लगा कि भाई, इंसानों जैसी सोचने वाली मशीनें तो बस कुछ ही साल दूर है। लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार सामने खड़ी थी। उस समय के कंप्यूटर बहुत ही धीमे थे और डेटा स्टोर करने की क्षमता भी, आप समझिए, बेहद कम थी। तो जल्द ही उम्मीदें टूटने लगीं, फंडिंग बंद हो गई और 1974 से 1980 तक का जो दौर था वो एआई विंटर कहलाया। इस दौर में ज्यादातर रिसर्च ठप पड़ गई, पर इसने रिसर्चर्स को अपनी गलतियों से सीखने और एक नई शुरुआत की नींव रखने का मौका भी दिया। लेकिन ये ठहराव ज्यादा लंबा नहीं चला। जल्द ही एआई ने एक ऐसी वापसी की जिसने सबको चौंका दिया। इस बार टकराव सीधे सीधे इंसान और मशीन की बुद्धि के बीच था। वो साल था 1997, जब आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के महान खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को हरा दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पहली बार था जब इंसानी दिमाग के सबसे मुश्किल खेलों में से एक में मशीन ने इंसान को मात दे दी थी। और फिर इसके लगभग 2 दशक बाद एक और बड़ा दिन आया। साल था 2016। गूगल डीप माइंड के प्रोग्राम अल्फागो ने दुनिया के सबसे बेहतरीन गो प्लेयर ली सेडोल को हरा दिया। अब ये जो गो का खेल है ना, ये शतरंज से भी कई गुना ज्यादा जटिल है। इसमें अनगिनत चालें मुमकिन हैं। इस जीत ने ये साबित कर दिया कि एआई अब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, बल्कि इंसानों की तरह इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकता था। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बस इस शानदार जीत के बाद एआई के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। वो युग जिसमें हम आज जी रहे हैं। देखिए, इस क्रांति के पीछे कई वजहें थीं। एक तो इंटरनेट का विस्फोट, जिससे बेहिसाब डेटा मिलने लगा। फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में हुई जबरदस्त तरक्की। और फिर 2017 में गूगल ने ट्रांसफॉर्मर मॉडल लॉन्च किया। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने एआई को भाषा समझने और बनाने में माहिर कर दिया। और यही टेक्नोलॉजी आज के चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे मॉडल्स का आधार है। आज एआई हर जगह है, चाहे वो अस्पतालों में बीमारियों का पता लगाना हो, बैंकों में धोखाधड़ी को रोकना हो या सोशल मीडिया पर हमारी पसंद के हिसाब से कंटेंट दिखाना हो। सेल्फ ड्राइविंग कारें अब हकीकत बन रही हैं और एआई टूल्स लाखों लोगों के रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जितनी तेजी से एआई आगे बढ़ रहा है ना, उतने ही बड़े सवाल भी अपने पीछे छोड़ रहा है। इसका भविष्य कैसा होगा? क्या ये एक सुनहरी दुनिया बनाएगा या फिर एक खतरनाक हकीकत? एक तस्वीर तो ये है कि 2030 तक शायद ड्राइवरलेस कारें आम हो जाएंगी।
हर इंसान के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से पर्सनल इलाज मुमकिन होगा और इंटेलिजेंट रोबोट्स मुश्किल से मुश्किल स्पेस मिशन पर भी जाएंगे। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है जो थोड़ी डरावनी है। ऑटोमेशन से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा, हमारी प्राइवेसी का अंत और ऐसी सुपर इंटेलिजेंट मशीनें जो शायद इंसान के कंट्रोल से ही बाहर निकल जाएं। और इसी खतरे को लेकर एलॉन मस्क ने 2017 में चेतावनी भी दी थी कि एआई हमारी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मानव जाति का अंत भी कर सकता है। तो आज हमारे समय की ये सबसे बड़ी खोज अपने साथ सबसे बड़ी चुनौती भी लेकर आई है। इस बार हमें सिर्फ एक नई चीज का आविष्कार नहीं करना है, बल्कि उसे काबू में रखने की लड़ाई भी लड़नी है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं, असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी ही बनाई हुई रचना को संभाल पाएंगे या फिर एक दिन यही रचना हमें कंट्रोल करने लगेगी। जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा। और यही बात एआई को हमारी सभ्यता का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अहम अध्याय बनाती है।